महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। द्रोणाचार्य के पुत्र ने अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे गर्भ को नष्ट किया था, ब्रह्मास्त्र के द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया था और भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो गए थे और श्री कृष्ण ने यह घोषणा की थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है और इसका पाप का फल, इस पाप का फल उसे अनंत सदियों तक भुगतना पड़ेगा। और श्री कृष्ण ने इस पाप की सज़ा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। इसलिए भ्रूण हत्या कभी ना करें, कभी भी गर्भपात ना करवाएं। यह सबसे बड़ा पाप है। बहुत से लोग कहते हैं अभी हमारा प्रोग्राम नहीं था, अभी हमारा मन नहीं था, अभी हम प्रिपेयर नहीं थे, गर्भवती तो हो गए थे, लड़की हो पत्नी हो बन गई थी, लेकिन हमने कहा अभी हमें बच्चे की ज़रूरत नहीं है। बच्चा भी तो आपकी इच्छा से ही आया था, आपने ऐसा कर्म क्यों किया? और जो लोग गर्भपात के लिए दवाई खा लेते हैं या डॉक्टरों के पास जाके गर्भपात करवा लेते हैं, वो संसार के सबसे बड़े पापी हैं। वो इतने बड़े पापी हैं, उनका पाप क्षमा करने लायक भी नहीं है। सोचिए, आज कोई माँ बाप यदि दुखी होता है अपने बच्चे से, यदि कोई बच्चा अपने माँ बाप को गाली दे देता है या अपशब्द बोल देता है या उसकी बात नहीं मानता, तो हम ये कहते हैं ये कलयुगी बच्चे पैदा हो गए। और ऐसे माँ बाप जो उस छोटे से जीव को जो पेट में पल रहा है, जो जान है, उसको डॉक्टरों के पास जाके या तो दवाई से जहर के द्वारा मार देते हैं या उसके ऊपर कैंची चक्कू चला के उसको काट काट के उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे माँ बाप को आप क्या कहेंगे? सोचिए कि जो माँ बाप अपने ही बच्चे का कत्ल करवा रहे हैं, उनको जहर दे रहे हैं और उनको काट काट के उनको शत विक्षत कर रहे हैं, ऐसे पापियों को कहीं सज़ा में कोई कमी नहीं। उनको जन्म जन्मांतर ऐसे पापों की सज़ा झेलनी पड़ेगी। उनका पाप कभी क्षमा लायक हो ही नहीं सकता।